आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आरोग्य केंद्र से अब तक देश भर में 134 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित। कोचिंग और शैक्षणिक संस्थाओं की छात्राओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं, कहा राष्ट्रीय महिला आयोग ने। और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कहा है कि सोशल मीडिया और अन्य सार्वजनिक मंचों पर आधार साझा नहीं किया जाना चाहिए। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने आज कहा है कि अप्रैल 2018 से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आरोग्य केंद्रों से अब तक देश भर में 134 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। ये केंद्र सभी लोगों को निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 86 करोड़ से अधिक लाभार्थियों की गैर संचारी बीमारी के लिए परीक्षण किया गया है। इनमें से तकरीबन 30 करोड़ उच्च रक्तचाप, 25 करोड़ से अधिक मधुमेह और 17 करोड़ से अधिक मुख कैंसर और 8 करोड़ से अधिक स्तन कैंसर से संबंधित जांच शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों की संख्या 1,50,000 के पार हो गई है। उन्होंने कहा है कि ये केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध करा रहे हैं। ये सेवाएं सभी को निःशुल्क उपलब्ध हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों से 8 करोड़ 50 लाख से अधिक टेली परामर्श किए गए हैं। ई संजीवनी के माध्यम से प्रतिदिन तकरीबन 4 लाख टेली परामर्श किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को परामर्श जारी कर उन्हें निर्देश दिया है कि वे सभी कोचिंग और शैक्षणिक संस्थाओं की छात्राओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाएं। परामर्श में उनसे कहा गया है कि वे कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन शोषण से संबंधित अधिनियम 2013 को कड़ाई से लागू करें। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है कि आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे संबंधित अधिकारियों को इस अधिनियम के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दें, ताकि लोगों को इस बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो। आयोग ने कोचिंग सेंटरों के पंजीकरण और उन्हें चलाने वालों की सही जानकारी भी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने पर जोर दिया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 15 दिसंबर 2022 तक 11 करोड़ 37 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार मिला है। इस दौरान 289 करोड़ से अधिक रोजगार दिवस सृजित हुए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कुल 2 करोड़ 50 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है और 2 करोड़ 11 लाख का निर्माण हो चुका है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूहों में 8 करोड़ 71 लाख महिलाओं को जोड़ा गया है। आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, सामाजिक विकास और सुशासन में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2022 का लोकार्पण किया है। लोकार्पण के साथ ही मध्यप्रदेश अपने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति लागू करने वाला देश का 5वां राज्य बन गया है। जन जन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नवाचारों से जोड़ने में ये नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नीति का उद्देश्य प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देकर उद्यम और नवोन्मेष करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना है। देश में ही विकसित ऑनलाइन भुगतान प्रणाली भीम यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी की आज 6वीं वर्षगांठ है। इसे 2016 में इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। भीम एक ऐसा बायोमेट्रिक भुगतान प्रणाली ऐप है जिसमें आधार संख्या का इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग सभी प्रकार के मोबाइल में किया जा सकता है। बैंक अकाउंट को आधार गेटवे से जोड़ने के बाद केवल अंगूठे के निशान से इस ऐप द्वारा अदायगी कर दी जाती है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कहा है कि सोशल मीडिया और अन्य सार्वजनिक मंचों पर आधार साझा नहीं किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि आधार कार्ड धारकों को किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या संस्थान को आधार ओटीपी नहीं बताना चाहिए। इसके अलावा एम आधार का पिन भी किसी को बताने से बचा जाना चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि आधार कार्ड धारकों को उपलब्ध लाभ और सेवाएं लेने के लिए गोपनीय तरीके से आधार का प्रयोग करना चाहिए। आधार निवासियों के लिए डिजिटल पहचान है और ये ऑफलाइन या ऑनलाइन पहचान स्थापित करने के काम में आता है। मंत्रालय ने कहा कि प्राधिकरण कुछ समय के लिए आधार बंद करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। अगर कोई कुछ समय के लिए आधार का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है तो वो इसे कुछ समय के लिए बंद करा सकता है। आज परीक्षा पर चर्चा 2023 में भाग लेने की प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि है। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूली छात्र, शिक्षक और अभिभावक www.innovateindia.mygov.in पर अपनी प्रविष्टियां जमा कर सकते हैं। इनका चयन एक ऑनलाइन रचनात्मक खेल प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा पर चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवधारणा है, जिसमें देश भर के छात्र, माता पिता, शिक्षक और विदेशों में रहने वाले लोग भी उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। ये सभी मिलकर जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए परीक्षा से उत्पन्न होने वाले तनाव पर चर्चा करते हैं और उसे दूर करते हैं। माईजीओवी पर प्रतियोगिताओं के जरिए चुने गए 2000 से अधिक छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को शिक्षा मंत्रालय पीपीसी किट भेंट करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का अंतिम संस्कार आज सुबह गांधीनगर के मुक्तिधाम में किया गया। अहमदाबाद के एक अस्पताल में आज तड़के उनका निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परिवार के अन्य सदस्यों ने सनातन हिंदू धर्म के अनुसार उनकी अंत्येष्टि की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर भावुक संदेश में कहा है कि एक शानदार शताब्दी अब भगवान के चरणों में लीन हो गई है। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वे आज अपनी मां के एक साध्वी, कर्मयोगी और नैतिकता को समर्पित व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं। अपनी मां की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर उनके साथ भेंट का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने उन्हें पूरी बुद्धिमत्ता के साथ कार्य करने और एक शुद्ध जीवन जीने की प्रेरणा दी थी। श्री मोदी की माताजी के निधन पर दुनिया भर से शोक संदेश प्राप्त हो रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने आज जबलपुर में कहा है कि शराबबंदी सामाजिक जागरूकता और जन सहयोग से बनी होगी। शहडोल जिले में शासकीय स्कूलों के 55% शिक्षक ही ऑनलाइन अटेंडेंस लगा रहे हैं। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा शिक्षा मित्र एप्लीकेशन बनाया गया है। देवास में कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को सभी सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। नर्मदापुरम जिले के इटारसी शहर में विभिन्न मार्गों पर बिना दस्तावेजों और परमिट वाले वाहनों का औचक निरीक्षण कर जुर्माने की कार्रवाई की गई। सतना में पंचायत निर्वाचन के सेक्टर मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। सीहोर जिले में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के बिजली बिल भुगतान केंद्र उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कल 31 दिसंबर को सामान्य कार्य दिवसों की तरह कार्य करते रहेंगे। सीहोर के टाउन हॉल में कल 31 दिसंबर को दिव्यांगों के लिए शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आरोग्य केंद्रों से अब तक देश भर में 134 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित। कोचिंग और शैक्षणिक संस्थाओं की छात्राओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए, कहा राष्ट्रीय महिला आयोग ने। और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कहा है कि सोशल मीडिया और अन्य सार्वजनिक मंचों पर आधार साझा नहीं किया जाना चाहिए। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।